बरसात में बहुत दिक्कतें आती है, नालियों का पानी ऊपर आ जाता है। दिक्कतें तो हैं, वादे तो कोई भी पूरे नहीं करता है और ना ही वादे पूरे होंगे। नालियों में से कूड़ा निकलता नहीं है, निकलता है तो उठता नहीं है। इस साल में मुझे तो कोई बदलाव नज़र आता नहीं है। सड़कें नब जाती हैं, बनती है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं रघुवरपुरा में, जो कि गांधीनगर विधानसभा के अंदर आता है। और देखने की बात यह है कि ये जो यहाँ के पार्षद हैं वो श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, जो कि इस दिल्ली के मेयर भी हैं। तो उनका इलाका तो मतलब समझने में ही लगता है कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए, बट जितना हमने देखा है लग नहीं रहा है कि मेयर का इलाका है। तो चलिए यहाँ की जनता से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है उन्हें। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आपको क्या लगता है कि जो उनके कार्य थे श्याम सुंदर सर के, उनको जो कार्य करने चाहिए थे उन्होंने 5 साल में वैसे किए हैं? देखो, कार्य की तो ये बात है, ये फैक्ट्री कंजक्शन इलाका है और यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। बरसात में बहुत दिक्कतें आती है, नालियों का पानी ऊपर आ जाता है। दिक्कतें तो हैं, पर काम भी हो रहे हैं। ये नहीं काम नहीं हो रहे, काम भी होते हैं, गाड़ी भी रोज़ उठती है, कूड़ा भी उठता है, पर उसके साथ साथ इतनी सुविधा नहीं है जितनी लोगों को चाहिए। मतलब काम किया है, लेकिन जितना 5 साल में कर देना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ये तो देखो कहने की बात है, काम तो ना के बराबर ही हुआ है। अच्छा, जिम्मेवारी तो सबको दी गई, पर ना के बराबर दी गई है। तो क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जो आपको चाहिए कि उन तक सुनवाई और उनको पता चले कि जनता इस चीज़ से दुखी है? ये टैक्स लेने में सबसे आगे हैं और सीलिंग करते हैं बार बार, सफाई पे ध्यान नहीं देते, और किसी भी कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे में सरकार फेल है। तो मतलब यहाँ से वो बीजेपी से हैं, तो उन्होंने जितना किया है, आपको लगता है कि मतलब क्या ही 5 साल पहले जो वादे किए गए थे आपको लगता है वो पूरे हुए हैं? वादे तो कोई भी पूरे नहीं करता है और ना ही वादे पूरे होंगे। मतलब उम्मीद ही नहीं है अब आपको? उम्मीद तो मैं सरकार से खत्म है बिल्कुल एकदम। तो फिर अभी जैसे ये इलेक्शंस आने वाले हैं नगर निगम के, तो कौन सी पार्टी से उम्मीद रखते हैं आप कि वो आएगी और जनता के हित के लिए सोचेगी? अब जनता के हित के बारे में तो सोचते हैं सब। अब तो आम आदमी की पार्टी का जोर है वैसे यहाँ पे भी। तो आप अगर अपनी वोट देंगे तो आपकी आम आदमी पार्टी को ही वोट जाएगी? हाँ, हमारी तो आम आदमी पार्टी की वोट जाएगी इस टाइम। तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी जो आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आ गई तो वो पूरी करेगी? यही बस साफ़ सफाई का ध्यान रखे, और क्या चाहिए हमें। रोज़गार में तरक्की कराए, रोज़गार से सबसे परेशान है। 4 दिन फैक्ट्री खुलती है, 3 दिन बंद रहती है, उसी वजह से परेशान है लोग। रोज़गार से, रोज़गार होगा तो सब काम अपने आप सुधर जाते हैं। तो नालियों में से कूड़ा निकलता नहीं है, निकलता है तो उठता नहीं है। बिल्कुल गली गली सड़ने लग रही है बिल्कुल। मतलब जो एमसीडी की गाड़ी होती है क्या वो आती है नियमित रूप से, कूड़ा उठाकर लेकर जाती है या नहीं? कूड़ा उठा कर ले जाती है, कभी लेके जाती है, कभी नहीं लेके जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की शिकायत नहीं की है क्या? अब शिकायत किसको करें? यहाँ के जो निगम पार्षद जी है, ऑफ कोर्स उनको करेंगे आप शिकायत। अब टाइम ही नहीं मिलता हमारे पास जाने के लिए। अब जाए तो वहाँ पे मिलते नहीं कोई, कई बार। मतलब आप अगर शिकायतें करने जाते हैं तो आपकी सुनवाई हुई है नहीं हुई है, उसका क्या क्या है ये मार्ट? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, सुनवाई भी नहीं है अगर आप करते अब हैं? पहले घरों कूड़ा गाड़ी वैसे छोटी गाड़ी आया करती, अब वो भी बंद कर दी है। जो घर से लाउड स्पीकर लगा रहता था, वो कूड़ा डाल दो, वो गाड़ियाँ भी बंद पड़ी है इनकी, वो भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। तो सर आप कौन सी पार्टी को देखते हैं अभी निगम चुनाव में? हम आम पार्टी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ सपोर्ट है आपका। हाँ जी। आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद आता है तो जनता की सुनवाई होगी? अब वो तो देखो जी, आने के बाद ही पता चलता है। तो पहले ही आप लेकिन वोट आप आम आदमी पार्टी को ही देंगे? हाँ जी। 24 साल में मुझे तो कोई बदलाव नज़र आता नहीं है। सड़कें नब जाती हैं, बनती है नहीं। और जो भी कोई बनता है, ये नहीं है कि बीजेपी का बने, कोई भी बनेगा, कोई काम करने के लायक नहीं है। यहाँ तो मैं ये देखता हूँ गंदगी पड़ी रहती थी। आप वहाँ कैमरा घुमाएं और ये नालियाँ देखें आप, जी वही हमने पूरा क्षेत्र देखा, क्योंकि अब हम आए हैं। गंदगी फैली पड़ी है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। तो सर एक और चीज़, जैसे कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं श्याम सुंदर जी, वो मेयर भी है इस दिल्ली के, तो उनकी तो 2-2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना। वो कोई भी बने, हमें उससे कोई लेना देने, हमें काम चाहिए। कोई हमें ये, हम जाके थोड़े बैठेंगे वहाँ कुर्सी पे तो बैठेंगे नेता ही, वो ही काम करते हैं, उन्हें काम करना चाहिए। जो ईमानदारी से काम देश का करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो अब की बार किसको देने की आम सोची आदमी आप? पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूँ इस टाइम आम आदमी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, वो काम कर रही है, वो गरीबों की मदद भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो काम करेगी, उसी की वजह से हम लोग उसको वोट देंगे। मेरा वोट तो बाबरपुर में है। बाबरपुर में आप जाके देखें कितना अच्छा काम हुआ है। रात को भी गाड़ी आती है सफाई की,
यहाँ कौन सी गाड़ी आती है? यहाँ तो 8 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं आती। चलिए सर, सफाई की तो बात आपने की, शिक्षा का क्या हाल है इस क्षेत्र में? जो एमसीडी के स्कूल्स हैं वो कैसे हैं? देखो, शिक्षा तो अब बंद हो गई जब से कोरोना हुआ। शिक्षा का तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ कोरोना में, शिक्षा का हुआ है। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है और उनकी जो है अपना लेके फिर रहे हैं कागज़, उनका कोई काम नहीं हो रहा। ना कॉलेजों में है ना यूनिवर्सिटियों में है, सब चौपट हो चुका पढ़ाई का काम। एमसीडी कोई के काम स्कूल्स नहीं यहाँ हुआ। कैसे हैं? उनकी हालत, जो उनके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे हैं? वो भी मैं तो जानता नहीं, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ काम ही करता हूँ, काम करने के हिसाब से ही आता हूँ। मेरा तो अलग रिहाइश है बाबरपुर में। मैं तो अपने वहाँ का जानता हूँ, वहाँ काम हुआ है। तो लोगों से बातचीत करने के बाद यही सामने आया है कि बेशक जो श्याम सुंदर जी हैं वो यहाँ के पार्षद हैं, बेशक वो इस दिल्ली के मेयर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। कूड़े के ढेर लगे हैं जगह जगह पे। एमसीडी गाड़ी अगर आती है तो कूड़ा नहीं उठाती है, अगर उठाती है तो बाहर निकाल के छोड़ जाती है। सफाई नहीं हुई है। तो क्या जनता का हक नहीं बनता कि वो साफ गलियों में घूमे? क्या उनका हक नहीं बनता कि जो उनकी गलियां हैं, उनकी नालियां हैं, वो नियमित रूप से साफ हों? अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। कैमरामैन मनीष के साथ मैं रवीना।